चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वाट गवर्नर के बारे में देख लेते हैं हम लोग क्या होता है और इसके कुछ जो इक्वेशन आएंगे उसको देख लेते हैं हम लोग। तो देखो वाट गवर्नर क्या होता है, बेसिकली ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है। ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, जो मैंने अभी डायग्राम बनाया था उस साइड, वही क्या है उसी का फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। इट इज़ बेसिकली अ पेंडुलम विथ अ लिंक्ड अटैच टू अ स्लीव इज नेग्लिजिबल मास। तो देखिए ये जो आपका पेंडुलम टाइप है, पेंडुलम कहने का मतलब इस तरीके का जिससे किसे लिंक से कनेक्ट है आपका इस स्लीव के ऊपर। ये क्या है आपका स्लीव है, स्लीव के ऊपर क्या है लिंक से कनेक्ट है, क्लियर। और जो इस स्लीव का मास है ये क्या है आपका नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल जो इसका मास है, मास ऑफ स्लीव क्या है यहाँ पे है नेग्लिजिबल है। इसके मास को हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं कंपेयर टू इसके बॉल के, जो फ्लाई बॉल है यहाँ पे फ्लाई बॉल के कंपेयर में जो इसका मास है वो नेग्लिजिबल है, क्लियर। आगे देखिए, इट इज़ अज्यूम दैट द वेट ऑफ द आर्म, जो इसका आर्म का वेट है, ये आर्म है, आर्म का वेट और लिंक का वेट, ये जो लिंक लगा हुआ है, एंड स्लीव का वेट, ये जो स्लीव है लगा हुआ है, स्लीव का वेट क्या है नेग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू द वेट ऑफ मास। मतलब कि किसी का मास जितना भी इसमें कंपोनेंट लगा है इस फ्लाईबॉल के कंपेयर में सारा क्या है वो नेग्लिजिबल है, क्लियर। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखना है बात को, ठीक है। तो ये आपका बॉल है, ठीक है। चलो अगर ये बॉल यहाँ पे लगा है, तो अगर ये पेंडुलम है तो यहाँ पे जब ये मास हम कंसीडर कर रहे हैं जो कि क्या है mg है, तो ये इस बॉल इस जो यहाँ पे ये लिंक लगा हुआ है, ठीक है, आर्म है, इस आर्म पे कुछ टेंशन दे रहा होगा, क्योंकि देखो अगर ये पेंडुलम टाइप है यहाँ पे अगर इस टाइप का बॉल लगा हुआ है, ठीक है, जो कि मास कितना है mg है, क्लियर, मास क्या डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है mg, तो इसके अपोजिट साइड में क्या लगेगा इसका टेंशन लगेगा, क्लियर है। और यहाँ पे भी ये अटैच है तो यहाँ पे क्या लगेगा टेंशन लगेगा, तो इस रोप पे यहाँ पे टेंशन लगेगा, क्लियर। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे मास है तो यहाँ पे क्या लगेगा टेंशन T, क्लियर है। तो यहाँ पे टेंशन T लग रहा है। अब मान के चलो यहाँ पे एंगल जो दिया गया है वो सपोज करो क्या है थीटा है, ठीक है। ये वेरी कर सकता है, आपका प्रॉब्लम अगर दिया रहेगा तो वहाँ पे हमने माना यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ है थीटा एंगल है, तो देखो ये जेड बन रहा है, ठीक है, जेड बन रहा है तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा होगा, क्लियर है। तो अगर मैं इस टी को दो कंपोनेंट में डिवाइड करूँ, जैसे हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में, अगर टी को देखो जिसके साथ थीटा रहता है उधर क्या आता है कॉस आता है, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। टी के साथ थीटा आ रहा है, मतलब थीटा आ रहा है तो इधर क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा, क्लियर। और इस साइड क्या हो जाएगा, इसको टी को इधर हॉरिजेंटल कंपोनेंट में किया जाएगा तो टी साइन थीटा, क्लियर। और ये रेडियस क्या है आपका r है, हॉरिजेंटल हाइट वर्टिकल हाइट कितना है h है, ठीक है, और कुछ है ही नहीं इसमें, क्लियर। तो चलो यहाँ से अब इसको क्या किया जाए, अब सॉल्व किया जाए। तो हमने क्या कर रहे हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट को क्या करते हैं इक्वेट करते हैं। तो चलो पहले क्या कर रहे हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट को क्या कर रहे हैं हम लोग इक्वल टू 0 करते हैं। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या है, ये है और ये है, ठीक है। तो कितना है आपका यहाँ पे t साइन थीटा इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर, ये आप फाइंड आउट करके चुके हो क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m r ओमेगा स्क्वायर। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। अब वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट करो, समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल टू 0। तो देखिए कितना है इधर t cos थीटा इक्वल टू mg, ठीक है, ये इक्वेशन हो गया 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से t साइन थीटा अपॉन t cos थीटा इक्वल टू m r ओमेगा स्क्वायर अपॉन mg, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखो t कैंसिल आउट और m क्या हो गया कैंसिल आउट। तो यहाँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो आप टेन थीटा इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g, यहाँ तक ठीक है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3, यहाँ तक क्लियर है।
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगर मैं मानूँ यहाँ से, ये देखो ये एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, ये ऐसे ट्रायंगल, ये आपका बेस है, ये हाइट है, ये हाइपोटेनस है। तो यहाँ से मैं अगर tan थीटा लिखूँ फ्रॉम ट्रायंगल, पॉइंट दे दे क्या कुछ, चलो इसको मान लो O A और ये मान लो B, फ्रॉम ट्रायंगल OAB, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ tan थीटा तो कितना हो जाएगा, देखो तो tan थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा कितना हो जाएगा, ये आपका लेंथ हो जाएगा, थीटा के सामने लेंथ, और ये हाइट हो जाएगा। तो देखो ये कितना हो जाएगा R/H, यहाँ कितना हो जाएगा R/H, ठीक है। अब देखो ये भी, इसको इक्वेशन नंबर 4 मानो। तो देखो ये भी tan थीटा, ये भी tan थीटा, दोनों को क्या कर दो, इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख दो इक्वेटिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेटिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो दोनों को इक्वेट करो, देखो कितना आ रहा है, R ओमेगा स्क्वायर अपॉन G इक्वल टू R ओमेगा स्क्वायर G इक्वल टू R/H, यही आया, ठीक है। तो यहाँ से देखो R क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ से अगर H फाइंड आउट करो तो कितना हो जाएगा, देखो तो अगर H निकालूँ, यहाँ से हाइट निकालने की कोशिश करें हम लोग, यहाँ दिख रहा होगा आपको, चलो यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ से अगर हाइट निकालो, ठीक, तो हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो G/ओमेगा स्क्वायर, यही होगा। देखो ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, और G ऊपर चला गया। तो यहाँ से H इक्वल टू क्या आ गया, G/ओमेगा स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। और ओमेगा को और क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओमेगा इक्वल टू 2πn/60 लिख सकते हैं, 2πn/60। तो यहाँ से H इक्वल टू G, यहाँ पे पुट कर दो, 2πn/60 क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करो इसको, H इक्वल टू G, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर 4πn/60 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 3600, यही होगा, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से H इक्वल टू, ये काटो 9, कितना होगा, 9 चौका 36, यहाँ से 9 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 9, और नीचे चला जाएगा 900, ऊपर चला गया 900G/π² ठीक है, यही आएगा 900G/π², ठीक है। अगर इसको आप लोग सॉल्व करते हो, ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग ऑल इक्वेशन कितना आ जाता है आपका, जैसे पाई का वैल्यू लिखोगे 22/7, और उसको लिखोगे 9 पॉइंट, जी का वैल्यू लिखोगे कितना 9.81, ठीक है, जी का वैल्यू 9.81, और पाई इक्वल टू लिखोगे क्या 22/7। तो इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आता है 895/n², ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आती है 895/n², सारा वैल्यू पुट करोगे वहाँ पे तो इतना वैल्यू आएगा आपका, ठीक है। तो अगर और आगे देख लो, अगर यहाँ पे मैं अगर पोर्टर गवर्नर की बात करूँगा, ये किसके लिए आ गया, हाइट वाट गवर्नर के लिए, ये आ गया वाट गवर्नर के लिए, ठीक है। अगर फॉर पोर्टर गवर्नर क्या होता है कि जब अगर हाइट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे मास ऑफ द स्लीव कंसीडर किया जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 895/n², ये देखो 895/n² ये कॉमन होगा, ठीक है, सब जगह। यहाँ पे क्या हो जाएगा m + m/m, ठीक है। तो m क्या डिनोट करेगा, जो कैपिटल M है वो करेगा मास ऑफ स्लीव को कंसीडर, मास ऑफ स्लीव है ये, ठीक है। और जो स्मॉल m है वो क्या है आपका मास ऑफ बॉल, मास ऑफ फ्लाई बॉल, ठीक है। तो ये रहा आपका डेरिवेशन वाट गवर्नर का। फॉर पोर्टर गवर्नर भी कितना होता है 895/n² और m + m/m, ठीक है। तो ये है आपका वाट गवर्नर का डेरिवेशन, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फ्लाईव्हील एंड गवर्नर, ठीक है।
इसके बीच में डिफरेंस देखो, फ्लाईव्हील भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और गवर्नर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम इनके बीच में क्या कर देखते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं कि मेन आपका डिफरेंस क्या रहा फ्लाईव्हील और गवर्नर में। ठीक है, चलो तो फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं हम लोग। फ्लाईव्हील क्या करता है, अ फ्लाईव्हील स्टोर द एनर्जी एंड गिव्स द एनर्जी व्हेनेवर रिक्वायर्ड इन द साइकिल। तो फ्लाईव्हील क्या करता था, आपका जो एनर्जी था, एनर्जी जो वर्किंग स्ट्रोक से मिल रहा था उसको स्टोर करके रखता था, जब आपको ज़रूरत होता था यानी कि नेगेटिव साइकिल में वहाँ उसको रिलीज कर देता था। तो ये तो हुआ आपका फ्लाईव्हील का काम। और गवर्नर क्या करता है, गवर्नर कंट्रोल द सप्लाई ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल का सप्लाई होता है उसको क्या करता है, वो कंट्रोल करता है ड्यू टू फ्लक्चुएशन ऑफ लोड आपका इंक्रीज और डिक्रीज होता है उस केस में। ठीक है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड जो क्या होता है, सप्लाई ऑफ फ्यूल को कंट्रोल करता है जब आपका फ्लक्चुएशन ऑफ लोड होता है, एंड कीप द मीन स्पीड, और उसको मीन स्पीड पे रखने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकेंड डिफरेंस देखते हैं, इट इज़ रिलेटिवली हेवी एंड लार्ज इनर्शिया फोर्स। जैसे देखोगे अगर आप फ्लाईव्हील जानते हो तो क्या होता है, बहुत ही हेवी होता है, हेवी मास होता है उसका। ठीक है, हेवी मास, और इसके पास लार्ज इनर्शिया फोर्स होता है, उसी के थ्रू क्या करता है, वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करके रखता है। क्लियर। लेकिन अगर आप बात करें गवर्नर की, तो गवर्नर टेक केयर ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पे है वह क्या है, इट इज़ अ लाइट मशीन पार्ट। यहाँ पे क्या था, ये हेवी मशीन पार्ट था, जैसे हेवी है वो इनर्शिया फोर्स होता है, और उस केस में क्या था, लाइट मशीन पार्ट, मतलब थोड़ा हल्का होता है। क्लियर। चलिए थर्ड देखते हैं हम लोग, इसको 1 2, ये 1 2 हो गया। चलो अब थर्ड देखते हैं, थर्ड डिफरेंस क्या है, अ फ्लाईव्हील हैज़ नो कंट्रोल ओवर द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। तो फ्लाईव्हील आपको फ्यूल से कोई लेना देना नहीं है इसका, ये बस क्या करता है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को कंट्रोल करता है। तो ये वही चीज़ लिखा हुआ है, फ्लाईव्हील हैज़ नो कंट्रोल ओवर द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल। ठीक है, फ्यूल से इसे नहीं लेना देना है। आगे देखिए ये क्या करता है, अ गवर्नर टेक केयर ऑफ क्वांटिटी ऑफ वर्किंग फ्लूइड। जो आपका वर्किंग फ्लूइड है उसको क्या करता है, टेक केयर करता है, जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना वो सप्लाई करेगा। क्लियर। चलिए ये भी हो गया, थर्ड नंबर भी कंप्लीट। चलिए फोर्थ डिफरेंस देखते हैं, इट रेगुलेट द स्पीड ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ ऑपरेशन। जो आपका स्पीड रहता है उसको रेगुलेट करके, यानी कि कहने का मतलब मेंटेन करके रखता है। क्लियर। जो आपका जैसे कि क्यों मेंटेन करके रखना चाहिए इसको, क्योंकि आपके पास 3 नेगेटिव साइकिल था और एक ही पॉजिटिव साइकिल था, तो आपको हमेशा देखो ये तीनों में तो आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उस केस में वो क्या करता है, वो रेगुलेट करके रखता है स्पीड को। क्लियर। लेकिन यहाँ पे अगर बात करोगे तो क्या करता है, इट रेगुलेट द स्पीड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाय सप्लाइंग द फ्यूल। ये भी रेगुलेट करेगा स्पीड को, लेकिन ये फ्यूल की सप्लाई करके। जैसे लोड पड़ गया, लोड ज़्यादा हुआ तो उस केस में क्या होगा, स्पीड कम हुआ तो उस टाइम पे वो क्या कर देगा, फ्यूल की सप्लाई करा देगा। क्लियर। चलिए क्लियर, ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इट वर्क्स वेयर द फ्लक्चुएशन ऑफ इनपुट टॉर्क। जहाँ पे इनपुट टॉर्क का ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है वहाँ पे हम फ्लाईव्हील की यूज करते हैं, वहाँ पे ये कामगर है, वहाँ पे इसका यूज होता है। और अगर इसकी बात करें तो इट वर्क्स वेयर कांस्टेंट स्पीड इज रिक्वायर्ड। अगर आपको कांस्टेंट स्पीड की ज़रूरत है तो वहाँ आप क्या यूज करोगे, गवर्नर। अगर आपको फ्लक्चुएशन ऑफ इनपुट टॉर्क को कंट्रोल करना है तब आप यूज करोगे फ्लाईव्हील। क्लियर। और क्या होता है फ्लाईव्हील कंट्रोल, जैसे अगर मैथमेटिकली देखा जाए, अगर बोला जाए मैथमेटिकली ठीक है, मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो ये क्या करता है, चेंज ऑफ जो भी आपका फ्लक्चुएशन होता है वो क्या होता है, dN/dt। ठीक है, जो n क्या होगा वो RPM होगा, तो मतलब कुछ समय के लिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ जो फ्लक्चुएशन है, ठीक है, अगर बोला जाए यहाँ पे तो इसको अगर मैथमेटिकली देखा जाए तो ये क्या करता है, जो स्पीड होता है उसको केवल रेगुलेट करता है ना। और गवर्नर कंट्रोल डेल्टा n। ठीक है, ये टाइम के साथ वो ओनली चेंज ऑफ स्पीड। क्लियर है। तो ये रहा आपका डिफरेंस बिटवीन फ्लाईव्हील एंड गवर्नर। अब हम इसके कुछ गवर्नर के प्रॉब्लम देख लेते हैं, फिर ये यूनिट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।